हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर 2 वीडियो है जो पहले मैं डाल चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, एक कंडक्टर के अंदर करंट किस टाइप से फ्लो होती है, किस तरीके से फ्लो होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया था और इट्स रिलेशन विद रिलैक्सेशन टाइम एंड फील्ड इंटेंसिटी, यानी वी डी इक्वस टू माइनस वैक्टर वी डी इक्वस टू माइनस स्मॉल ई वैक्टर ई टाउ बाय स्मॉल एम हमने जो डिराइव किया था। इस चैप्टर के अंदर हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। लेट वी हैव ए कंडक्टर, आपके पास है जो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है। अंडरस्टैंड, इट इज कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर के अंदर बच्चों ये कंडक्टर लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। हम केवल इस वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ बच्चों स्मॉल एल है। अंडरस्टैंड, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मीटर स्क्वायर है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों कंडक्टर का ये वाला पार्ट एम से लेके एन तक का पार्ट है जो अंडर कंसिडरेशन है और इसमें करंट फ्लो है जो इस डायरेक्शन में हो रहा है और वो करंट की वैल्यू आई है। अंडरस्टैंड। अब हमको पता है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। अंडरस्टैंड। तो बच्चों करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो सर्टेनली है जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। दीज आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड। उनकी जो फाइनल ड्रिफ्ट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। उनकी ओवरऑल मोशन इन नॉट स्ट्रेट लाइन, उनकी ओवरऑल मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी थर्मल मोशन भी होती है और थर्मल मोशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर यानी बैटरी से कनेक्ट करने पर उसके अंदर है जो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डेवलप हो जाता है। तो उसकी वेलोसिटी इन जनरल कर्व्ड मोशन और जिगजैग पाथ पे होती है, बट मोशन है जो आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स द कर्व्ड एंड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अंडरस्टैंड। वो है जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो वी आर शोइंग ओनली द ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इन जनरल देयर मोशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ये अपने एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल में भी दे रखा है कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है मोशन, तो वो जिगजैग पाथ पे ही होती है, बट दे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड and millions of electrons slightly displaced. That's why we get a current, because the amount of charge flowing through cross section is considerable in that case. Understand? और जब करंट फ्लो नहीं होती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता, तो उस समय जो करंट की वैल्यू जीरो रहती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किसी गिवन इंटरवल में लेफ्ट टू राइट जितने इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन के कारण मूव कर रहे हैं उतने को उतने इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट थर्मल मोशन के कारण राइट टू लेफ्ट भी मूव करेंगे। अंडरस्टैंड। तो नेट चार्ज ट्रांसफर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन जीरो, दैट्स व्हाई वी डू नॉट ऑब्टेन एनी करंट। अंडरस्टैंड। लेकिन आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वी आर शोइंग ओनली द ड्रिफ्ट मोशन। अंडरस्टैंड। तो हम ड्रिफ्ट मोशन को शो कर रहे हैं यहाँ। अंडरस्टैंड। हाँ बच्चों, अब देखो लेट टी इक्वल्स टू जीरो पे जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं बच्चों, electrons are entering through the cross section. T इक्वल्स टू जीरो पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है और कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। I इज कांस्टेंट करंट। अंडरस्टैंड। तो T इक्वल्स टू जीरो पर इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं और डेल्टा T टाइम का एंड होते होते वो L इक्वल्स टू वी डी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करके इस क्रॉस सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। अंडरस्टैंड। लेट इलेक्ट्रॉन्स एंटर फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एन, क्रॉस सेक्शन एन, let electron enter from cross section n at t equals to 0 and they reach to cross section
m in delta t time, so that distance traveled by electron is L equals to Vd into delta t. टुवर्ड्स लेफ्ट इलेक्ट्रॉन है जो टी इक्वल टू 0 पे एंटर हुए, डेल्टा टी का टाइम का एंड होते होते वो यहाँ तक पहुँच गए। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो ट्रेवल करते हैं, अगर है जो कंडक्टर के अंदर करंट कांस्टेंट है। अंडरस्टैंड? तो हियर कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। At t equals to 0 they enter from this cross section, and at the end of time t delta t they reach to cross section m, and the current start continuously flowing। उसके अंदर है जो करंट है जो कंटिन्यू है जो करती है, इसके अंदर कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है। अंडरस्टैंड? हम यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? अब बच्चों कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो हुआ है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये अमाउंट ऑफ चार्ज ले लेते हैं पहले। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन n in डेल्टा टी टाइम। अंडरस्टैंड? डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज है जो उससे फ्लो हुआ है। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है जो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अंडरस्टैंड? बस उसमें आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन है जो ड्रिफ्ट मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों होता क्या है एक्चुअल में कि यहाँ वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि थर्मल मोशन कर रहे थे वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, और ड्रिफ्ट होते होते और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन तो है जो इसको क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, इधर वाले इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस सेक्शन को एन वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस सेक्शन एम को क्रॉस करके यहाँ जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से है जो कंटिन्यूसली है जो करंट का फ्लो इसमें, चार्ज कैरियर्स का फ्लो इसमें मेंटेन रहता है, लेकिन किसी भी पार्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अंडरस्टैंड? लेट है जो इस क्रॉस सेक्शन को 100 इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस करके यहाँ से यहाँ आए, तो 100 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को बी क्रॉस करके इधर से इधर पहुँच जाएंगे। तो चार्ज की न्यूट्रलिटी जो है वो, कंडक्टर की न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अंडरस्टैंड? सिर्फ चार्ज का फ्लो होता है और उसकी जगह दूसरे चार्ज है जो उनको रिप्लेस करने के लिए वहाँ आ जाते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस केस। अंडरस्टैंड? तो बच्चों उनकी नंबर डेंसिटी रिमेंस अनअफेक्टेड। नंबर डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में वो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डेंसिटी है जो किसी भी रीजन में करंट फ्लो के कारण वो चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जगह है जो नए इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के कारण, चार्ज कैरियर्स के फ्लो के कारण वहाँ पहुँच जाते हैं। अंडरस्टैंड? इन डेल्टा टी टाइम, तो दैट इज डेल्टा क्यू। अब बच्चों t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन एंटर हुए और t इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन है जो लेफ्ट साइड में निकल गए, जिस कंडक्टर को मैंने नहीं बनाया, डैश्ड लाइन से मैंने इसको शो करने की कोशिश की है। अंडरस्टैंड? और इधर भी डैश्ड लाइन से कंडक्टर कंप्लीट है, लेकिन वी आर ऑब्जर्विंग दिस पार्ट ओनली। अंडरस्टैंड? तो डेल्टा क्यू यानी इस पार्ट के अंदर है जो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन जितने भी इस समय हैं वो सब ड्रिफ्ट मोशन कर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स टी इक्वल टू 0 पे यहाँ एंटर हुए थे, और टी इक्वल टू 0 की स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुए थे वो इस क्रॉस सेक्शन तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर, इस सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वही इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम के अंदर इस क्रॉस सेक्शन को राइट साइड से क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अंडरस्टैंड? तो लेट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी स्मॉल एन, यानी कंडक्टर के जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो है वो स्मॉल एन है। तो फिर स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। तो बच्चों इसका जो इस पार्ट का वॉल्यूम तो हो जाएगा बच्चों, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है तो क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ एल, लेंथ ऑफ दिस पार्ट। तो लेंथ की जगह तो मैं लिख सकता हूँ वी डी इंटू डेल्टा टी, तो इट इज वी डी इंटू डेल्टा टी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, वी डी इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ है बच्चों। अंडरस्टैंड? इट इज इक्वल्स टू स्मॉल एल। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज
एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू स्मॉल ई, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं अगर है जो डेल्टा टी को अगर मैं डिवाइड में ले लेता हूं तो ये हो जाता है बच्चों एन ई ए वी डी। अब बच्चों डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, यानी इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी है जो अमाउंट है। तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बच्चों इस केस के अंदर ये रिलेशन है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस बारे में हम एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद में जो ओम्स लॉ डिड्यूस करूंगा जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ये दोनों रिलेशन, एक तो रिलेशन हमने पहले डिराइव किया वी डी इक्वल्स टू ई बाई स्मॉल एम इंटू टाउ, और एक रिलेशन आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी जो भी अभी हमने डिराइव किया है, इन दोनों की हेल्प से हमें जो ओम्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब सिंस आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी एम्प्लाइज, अब अगर है जो इसमें अगर एन ई ए बच्चों कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स अगर कांस्टेंट है इस वाले केस में, इफ एन ई ए कांस्टेंट केस 1, तो उस कंडीशन में वी डी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होती है, अंडरस्टैंड बच्चों। ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल है। कब प्रोपोर्शनल है? जब स्मॉल एन ई ए कांस्टेंट है, यानी हम क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं करें, हम नेचर ऑफ मटेरियल, स्मॉल एन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल और स्मॉल ई है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें जो कंडक्टर को वही उसी कंडक्टर को रखें, क्रॉस सेक्शन भी वही रखें, तो उसके अंदर जितनी करंट फ्लो होगी उसके अकॉर्डिंगली है जो उसी रेशियो के अंदर है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड है जो प्रोड्यूस होगी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों केस 2 के अंदर है जो मैं एक केस ऐसा भी बना सकता हूं कि फ्रॉम दिस रिलेशन वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए, अंडरस्टैंड। तो इफ आई इज कांस्टेंट, अगर इसमें मैं आई कांस्टेंट रख लेता हूं, आई इज कांस्टेंट, देन वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर इम्प्लाइज वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है कि अगर हम दो कंडक्टर ले लें जिनकी लेंथ सेम है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, अगर हम दो कंडक्टर ले लें जैसे ये वाला कंडक्टर स्मॉल क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन ए है ना, ए 1 है, ले लेता हूं मैं पाई आर वन स्क्वायर, और सेम लेंथ का है जो दूसरा कंडक्टर में और ले लेता हूं, इसका क्रॉस सेक्शन A2 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर है, इसमें भी सेम करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें भी सेम करंट आई फ्लो हो रही है। तो बच्चों ध्यान रखना ड्रिफ्ट स्पीड है जो चूंकि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, अंडरस्टैंड। तो फिर जिसकी रेडियस ग्रेटर होगी उसमें ड्रिफ्ट स्पीड स्मॉलर होगी, वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस है जो बच्चों R2 ग्रेटर देन R1 है, यहाँ R2 इज ग्रेटर देन R1, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी will be smaller in this conductor because for this conductor radius is higher than this conductor, इस कंडक्टर की है जो रेडियस हायर है तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉलर होगी। दोनों कंडक्टर सेम लेंथ के हैं और क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, यानी रेडियस डिफरेंट है और सेम करंट को उसमें मेंटेन किया गया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब बच्चों हम एक ओम्स लॉ भी है जो इस केस में डिराइव करेंगे, ओम्स लॉ, जिसमें हम हेल्प लेंगे
दो फॉर्मूले जिनको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, एक फॉर्मूला तो हमने अभी भी डिराइव किया है, अंडरस्टैंड। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, अंडरस्टैंड। अब बच्चों पहले वाले वीडियो में जो हम ये डिराइव कर चुके हैं, वी नो दैट वी डी, वेक्टर वी डी इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई वेक्टर कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय m। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, स्मॉल m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वेक्टर रिलेशन है बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, अंडरस्टैंड। रिलैक्सेशन टाइम बच्चों मैं बता चुका हूँ, इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज ऑलमोस्ट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ये जो ऑलमोस्ट सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम लिया जा सकता है टाउ, अंडरस्टैंड। इट इज द रिलेशन 1। अगेन for a conductor of uniform cross section, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, देन E इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V अपॉन L। V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, एंड स्मॉल l लेंथ ऑफ कंडक्टर, और करंट उसके अंदर बच्चों I फ्लो हो रही है, अंडरस्टैंड। हम इसका फिगर भी बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है जो आपके पास ये कंडक्टर है और इसके अंदर है जो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज V, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, और क्रॉस सेक्शन एरिया इज A मीटर स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश हो रहा है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस टाइप से पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, बिकॉज क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। क्रॉस सेक्शन अगर कहीं से नैरो हो जाए बच्चों तो वहाँ फील्ड लाइन को क्लोज होना पड़ेगा, वहाँ तो फील्ड इंटेंसिटी विल चेंज। बट इस केस के अंदर अगर हम क्रॉस सेक्शन को यूनिफॉर्म मान लें तो फील्ड लाइन हर प्लेस के ऊपर पैरेलल और इक्विडिस्टेंट बनी रहेगी, अंडरस्टैंड। तो फिर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वी डी, इस ई की वैल्यू को मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहा हूँ, ये वेक्टर रिलेशन है, बट वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड, अंडरस्टैंड। तो स्मॉल ई, और इसकी जगह मैं बच्चों लिख रहा हूँ ई, और ये टाउ, और ये हो गया बच्चों एम एल, सॉरी ई इक्वस टू वी अपॉन एल, सॉरी ई इक्वस टू वी अपॉन एल, तो ये बच्चों आ जाएगा वी, अंडरस्टैंड। हमने ई को रिप्लेस कर दिया, यहाँ ई को रिप्लेस किया वी अपॉन एल से। वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अंडरस्टैंड। तो इट इज रिलेशन 2, पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अंदर रिलेशन आई है ये। नाउ सिंस आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों हम आप वी डी की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे क्योंकि उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, और बच्चों इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ, ये है जो रिलेशन 3 हो गया है। अब है जो हम क्या करने जा रहे हैं कि इस वी डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आई अपॉन स्मॉल एन ई ए इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन एम एल,
अंडरस्टैंड। अब इसमें हम फिर चेंज करेंगे, एम एल को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा, ई टाउ को भी लेफ्ट साइड में लाऊंगा और वी अपॉन आई करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, अंडरस्टैंड। तो फिर हमें जो यहीं कर लेते हैं वी अपॉन आई, अंडरस्टैंड, वी अपॉन आई, तो इट बिकम्स एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। और बच्चों v अपॉन आई तो इट इज़ द ओम्स लॉ, आर, v अपॉन आई हमको पता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर। तो बच्चों इस रिजल्ट से हमको क्लियरली ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एन नेचर ऑफ द मटेरियल, अंडरस्टैंड, क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडरस्टैंड। तो इन फैक्टर्स को हम कंटिन्यूसली लिख देते हैं। तो इट इज़ द ओम्स लॉ विच इज़ डिड्यूस्ड फ्रॉम द दीज टू रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी में जो रिलेशन था उससे E इक्वल टू वी बाई एल फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया है, और इसके बाद आई इक्वल टू एन ई ए वी डी जो हमारे पास रिलेशन था उससे हमें जो ओम्स लॉ को हमने डिड्यूस किया है, अंडरस्टैंड। नाउ इस फॉर्मूले से, ये एक ऐसा फॉर्मूला है बच्चों जो डायरेक्टली ये बताता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अब बच्चों फ्रॉम आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई स्मॉल एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ, इस रिलेशन से बच्चों, अंडरस्टैंड। अब देखो सिंस यहाँ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है ना कांस्टेंट्स, कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आर द कांस्टेंट टर्म्स, अंडरस्टैंड। तो इंप्लाइज इस फॉर्मूले से हमको ये पता चलता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल है, इट इज द रिजल्ट 1। इसके बाद सेकंड, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन ये कब, जब एन और टाउ कांस्टेंट, एन टाउ कांस्टेंट, अंडरस्टैंड। यानी नेचर ऑफ मटेरियल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल एन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर आपके पास कॉपर का वायर है तो आप कॉपर के वायर को चेंज नहीं करेंगे, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम काम में नहीं लेंगे, यानी नेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स अनचेंज्ड। इफ देन इन दैट केस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसके अंदर ए भी कांस्टेंट रख रहे हैं अपन, ए क्रॉस सेक्शन भी है जो हमारे पास कांस्टेंट है, अंडरस्टैंड। स्मॉल एन टाउ ए आर द कांस्टेंट, देन आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी नेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं होती हो, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम से रिलेटेड है बच्चों, अंडरस्टैंड। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी थर्मल स्पीड बढ़ती है, थर्मल स्पीड बढ़ती है और हमको पता है कि एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसमें और होती है जो कि ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो बच्चों उसकी वेलोसिटी जो है इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द थर्मल वेलोसिटी प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। और फिर थर्मल टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो फिर हमको पता है बच्चों उसकी आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीज होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि उसका रिलेशन है वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट 3 kT अपॉन स्मॉल एम। वी आर अप्लाइंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर्मूला। तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कैपिटल टी इज द टेम्परेचर। तो वी आर एम एस बढ़ती है यानी थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है। तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मोर थर्मल स्पीड से मूव करता है, ट्रेवल करता है ना, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। तो बच्चों अगर वो ज़्यादा स्पीड से जो एटम्स के बीच में ट्रेवल करेगा तो फिर बच्चों उसकी कॉलिजन फ्रिक्वेंसी यानी कॉलिजन्स विल बी मोर फ्रिक्वेंट, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन डिक्रीजेस, यानी कॉलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे
तो फिर है जो टो डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो फिर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है, रिलैक्सेशन टाइम को है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम है जो चेंज हो जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल में डिक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इस केस में आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन कब? जब नेचर ऑफ मटेरियल के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। टाउ टाउ को हम यानी टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करें, टाउ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेचर, और इट इज द क्रॉस सेक्शन को भी हम चेंज नहीं करें। तो फिर ध्यान रखना जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। अंडरस्टैंड? केस 2 आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ए कर देता हूं मैं, पहले क्रॉस सेक्शन वाला इफेक्ट है जो हम कंसिडर कर लेते हैं। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इफ एन टाउ एल कांस्टेंट। अगर इस किसी कंडक्टर के अंदर नेचर ऑफ मटेरियल यानी कंडक्टर की नेचर यानी कॉपर का है तो कॉपर का ही रखना है आपको, टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि टो चेंज हो जाएगा, और लेंथ वही रखनी है। लेकिन हम जो चेंज कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन बच्चों अपॉन में है। अगर आप क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देते हो तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अंडरस्टैंड? और क्रॉस सेक्शन को अगर आप रिड्यूस कर देते हो तो फिर उस कंडीशन में आर विल इंक्रीज। अंडरस्टैंड? और थर्ड जो बच्चों हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। अंडरस्टैंड? तो फिर इस केस में एल ए टाउ आपको कांस्टेंट रखने होंगे, यानी नेचर ऑफ मटेरियल अगर इस बार चेंज कर रहे हो जबकि लेंथ ऑफ कंडक्टर सेम रख रहे हो। अंडरस्टैंड? क्रॉस सेक्शन सेम रख रहे हो और टेम्परेचर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर को भी आप फिक्स रख रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो फिर ध्यान रखना कि ये स्मॉल एन यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इज मोर देन द केस ऑफ कॉपर। कॉपर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब जो है वो स्मॉलर होते हैं, सिल्वर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सिल्वर अच्छा कंडक्टर माना जाता है। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर स्मॉल एन कहलाता है क्योंकि ये कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करता है। अंडरस्टैंड? अच्छा कंडक्टर होगा तो उसमें स्मॉल एन ज़्यादा होंगे, स्मॉल एन ज़्यादा होंगे तो ड्रिफ्ट मोशन भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उनकी नंबर है जो ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर, तो फिर किसी क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे तो उस कंडीशन में आपको है जो मोर करंट यू विल गेट, इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉलर। अंडरस्टैंड? तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन। इसके बाद बच्चों फोर्थ इफेक्ट जो है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन इस केस में आपको क्या कांस्टेंट रखना है, एन ए एल ये कांस्टेंट रखने हैं। अब बच्चों ये इफेक्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो टाउ जो है वो बच्चों डिक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो टाउ है जो डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, क्योंकि ये जो टाउ है जो क्या अपॉन में आ रहा है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है आर, तो दैट्स व्हाई इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस, कॉलिजन विल बी मोर फ्रिक्वेंट क्योंकि थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, तो उस केस के अंदर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन है जो डिक्रीज हो जाता है, तो फिर है जो आर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके अंदर हमको डायरेक्टली इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इसके अंदर है जो ऑल फैक्टर्स इंक्लूड, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, वो स्मॉल एन पे डिपेंड करता है, वो टाउ पे डिपेंड करता है यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ऑल फैक्टर्स कंबाइंड इनटू दिस फॉर्मूला टू शो द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड? रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो सब है जो रिलेशन इसके अंदर आ जाते हैं बच्चों। अंडरस्टैंड? अब हम है जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जिससे हमारा वीडियो और अच्छा हो जाए, आपको ज़्यादा फायदा मिले। अंडरस्टैंड? तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन 1, if potential difference applied across a conductor gets doubled, then what is its effect
व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, वीडी पे जो उसका क्या इफेक्ट है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो बच्चों अभी अभी हमने जो डिस्कस किया था और पहले वाले वीडियो में ये फॉर्मूला डिराइव किया था हमने कि वीडी जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, अंडरस्टैंड। अब फॉर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहे हर जगह, अंडरस्टैंड, तो फिर उस कंडीशन में जो ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो वी बाई एल, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो इस फॉर्मूले को आप है जो आप यहाँ यूज़ करेंगे, इस ई की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, तो वी डी जो आएगा बच्चों ई वी टाउ अपॉन एम एल, अंडरस्टैंड। अब सिंस ई टाउ एम एल ये सब कांस्टेंट है इस केस के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर है जो हमने कहा है इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर गेट्स डबल्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने डबल किया है, आपने लेंथ को चेंज नहीं किया, आपने क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं किया, तो इस कंडीशन के अंदर है जो ई टाउ, आपने टेम्परेचर को भी चेंज नहीं किया है, तो टाउ भी कांस्टेंट है, स्मॉल ई ऑलरेडी कांस्टेंट, इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों अगर डबल हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑल्सो गेट्स डबल, है ना, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड है जो वो भी डबल हो जाएगी, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। Question 2. Understand? If temperature is increased, what is effects? What is effect on drift velocity of कंडक्टर, अंडरस्टैंड। आप है जो क्या कर रहे हैं बच्चों, कोई टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आएगा बच्चों। तो बच्चों हमको पता है कि आर इक्वस टू होता है एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ, अंडरस्टैंड। तो इंप्लाइज आपका जो टाउ है वो हो जाएगा एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर, यहां पर एन ए ई स्क्वायर आर, अंडरस्टैंड। मतलब आर है जो एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है बच्चों, या टाउ है जो यहां से अगर देखें तो टाउ है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों वीडी जो है, वीडी वो है बच्चों ई बाई एम इंटू टाउ, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आप केवल टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, ना तो आप लेंथ चेंज कर रहे हैं ना नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर यू आर चेंजिंग ऑल दी, अंडरस्टैंड। तो ई बाई स्मॉल एम, अंडरस्टैंड, और ये टाउ, और टाउ बच्चों है जो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो टाउ हमको पता है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, तो टाउ बच्चों डिक्रीज होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन डिक्रीजेस, क्योंकि उसकी थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, अंडरस्टैंड। तो कॉलिजन जल्दी होना चाहिए, टो डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन के बच्चों टो अगर डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली है जो आप कह सकते हो, है ना, कि जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है जो कंडक्टर के अंदर जो डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी कोलाइड हो रहे हैं,
तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक तरीके से टो डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो टो डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में वी डी इज प्रोपोर्शनल टू टो होने के कारण, है ना, वी डी इफ टो डिक्रीजेज, वी डी डिक्रीजेस, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये एक जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इसी टाइप से जो बच्चों हम कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगले वाले वीडियो में जल्दी दूंगा, उसके अंदर है जो हम एक कॉमन क्वेश्चंस वगैरह एक सेट लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स।